आप सभी को मेरा नमस्कार। समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ गणित विज्ञान ओलंपियाड के प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी सम संख्या का घन है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 होता है ना। तो 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना, 2 4 दुनिया 8, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1296 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, प्रकार से करते हैं। 1296 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या अपने वर्ग के बराबर है बोल रहा है? अपने ही वर्ग के बराबर है बोल रहा है। मान लो 2 का निकालते हैं तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अपने ही वर्ग के बराबर नहीं हो रहा हो तो 1 का देखते हैं। तो 1 का क्या होता है? 1 गुणा 1 बराबर 1 है ना। ये उत्तर सही है आपका। दिए गए क्रम को पूर्ण करने अगला क्रम क्या होगा? मतलब क्रम क्या है? 1 फिर 5 फिर 13 29। देखिए इसमें क्रम कैसे बन रहा है ना। 1 गुणा 2 धन 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 गुणा 2 धन 3 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा। फिर 13 गुणित 2 धन 3 13 दूनी 26 29 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 29 के साथ 2 को गुणा कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए तो 61 आ जाएगा। 61 के साथ 2 गुणा कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो ये उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा गलत है बोल रहे हैं, है ना। गलत है बोल रहेगा तो सही कौन सा है ना। गलत अपने छांटना है। ठीक है। गलत 8 का वर्ग करते हैं तो 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ये गलत है उत्तर। ठीक है। 8 का घन देखिए, 8 8 64 गुणित 8 512 हो जाएगा। ये भी उत्तर गलत है आपका। ठीक है। 25 का वर्गमूल 5, ये सही है हमारा उत्तर, है ना। 9 का घन ज्ञात कीजिए, 9 81 है ना, और 9 गुणा कर दीजिए उसमें तो वो हो जाएगा 729। तो यहाँ पे 729 आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो ये तीनों ही उत्तर हमारे गलत हैं। तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न चलते हैं। यदि एक का वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप का सूत्र पहले याद कर लीजिए क्या होता है। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। क्या होता है? 4 गुणित भुजा। ठीक है। बराबर परिमाप कितना दिया है? 100, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा 100 भागित 4, तो हमारा 25 एक भुजा का आएगा। ठीक है। तो वर्ग क्या हो जाएगा? भुजा गुणित भुजा, 25 गुणित 25, तो क्या हो जाएगा? 625 वर्ग मीटर। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छठवां का उत्तर हो जाएगा ये 625। यदि आपके पिताजी 15 महीनों में 18,000 बचाते हैं तो कुल 30,000 बचाने में कितने महीने लग जाएंगे? ठीक है। 18,000 भागित 15 कर दीजिए, 18,000 भागित 15। ठीक है। उत्तर कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। मतलब 1200 क्या हो जाएगा? आपका एक महीने का होगा। इसलिए 30,000 बचाने में कितना लग जाएगा? तो 30,000 भागित 1200 कर दीजिए। ठीक है। 200 निकट जाएगा, 300 भागित 12, ये हो जाएगा आपका लगभग 25 महीने, है ना। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 25 महीने उसको लगेंगे 30,000 बचाने में। एक कक्षा में 6 विद्यार्थी भार क्रमशः 46 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 47 किलोग्राम, 49 किलोग्राम है। इसका समांतर माध्य, तो सबको पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 276 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 276। और कितने विद्यार्थी बोल रहे हैं? 6 विद्यार्थी, तो 6 से उसको भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा टोटल मिला के? 45.33। ठीक है। उसके बाद देखिए 64 रुपये का 5% की दर से 3 माह के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। 64 रुपये हमारा मूलधन है, तो ये हो जाएगा 6400 गुणित 5%। ठीक है। गुणित 3/12। 3/12 क्यों किया मैंने? क्योंकि हमारा जो ब्याज है वो वार्षिक दिया हुआ है, लेकिन हमको तिमाही निकालना है, इसलिए कर दिया ऐसा। ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80 आएगा। ठीक है। काट पीट के कितना आ जाएगा? 80। ठीक है। 80 हमारा उत्तर आएगा। ठीक, ये 80 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणित ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ताश की गड्डी में हुकुम का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो? ताश की गड्डी में हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। हमारा उत्तर हो जाएगा ब 1/4। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा द्विपदी व्यंजक नहीं है? द्विपदी व्यंजक नहीं है बोल रहा ना, थोड़ा सा इस प्रश्न में उत्तर में गलती है। ठीक है। ये भी हो सकता है उत्तर और ये भी हो सकता है ना, तो उसको छोड़िए। उसके बाद देखिए, सोहन को
5 रुपये को 25 सिक्के कितने बदलना पड़ेंगे पहले देखते हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के हैं, 25 के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4, इसलिए 5 में कितने हो जाएगा, 5 चौक 20, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर 20। निशा अपनी टीम के लिए 5 पैकेट जूस खरीदती है, प्रत्येक का मूल्य 6 रुपये है, तो कौन सा कथन दर्शाता है कि कुल कितनी राशि, दोनों गुणा कर दीजिए, 5 पैकेट गुणित 6 राशि है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या 5742 का अंक 5 की जगह 7 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 7 7 4 2। ठीक है, अब 5 7 4 2 घटा दीजिए, कितना बचा, 2000। तो पहले संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक हो जाएगा, 2000 अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये अधिक हो जाएगा, पहला कम था, दूसरा क्या बढ़ा दिए ना, वो बढ़ गया। उसके बाद देखिए कि इसको हल करना है। 16वां क्वेश्चन में देखिए, तो पहले भाग को हल किया जाता है, पहले किसको हल किया जाता है, भाग को। तो भाग को हल करते 10 भागित 5 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा इस प्रकार से होगा, 5 धन 2 धन 3, कितना हो जाएगा, 5 धन 2 धन 3 ऋण 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 ऋण 6 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4। किसी विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के लिए किन अवयवों की आवश्यकता होगी, तो ये चार अवयवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कल का दिन शनिवार था तो आज से 7वें दिन कौन से दिन होगा। कल का दिन शनिवार है बोल रहा है, मतलब बीता शनिवार हो गया, तो आज कौन सा होगा, रविवार। तो रविवार से ठीक 7 दिन के होंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 2 पूर्णांक का योग 5667 है, इनमें से एक पूर्णांक 3229 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, घटा दीजिए, है ना। 5667 ऋण 3229। ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा, 2438। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2438। उसके बाद निम्न में से कौन सा किसी पूर्ण वर्ग संख्या इकाई नहीं हो सकता, है ना, पूर्ण वर्ग इकाई नहीं हो सकता, तो ये इसका उत्तर 7 हो जाएगा। उसके बाद है 1331 वर्ग घनमूल का इकाई अंक होगा, तो इसका घनमूल निकालते तो इसका घनमूल आता है 11। ठीक है, 11 गुणित 11 गुणित 11 कर दे तो ये 1331 आ जाता है। तो इसका इकाई भी 1 है और दहाई भी 1 है, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, हमारा उत्तर 1। उसके बाद देखिए कि 2/5 गुणा 4/9, है ना, तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 9। ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। तो उसका व्युत्क्रम बोल रहा है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 45/8। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 45/8। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है बोल रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब जिसको हम भाजित कर सकते, तो 2 भाजित नहीं होगा, 3 भी भाजित नहीं होगा, 5 भी भाजित नहीं होगा, बच्चा कौन, 4 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 25/16 है ना, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और 16 का वर्गमूल 4, तो 5/4 हमारा सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर देखिए मीटर दिया है ना, मीटर गलत है ये, है ना। चलिए ठीक है, अगला देखा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या हो जाएगा आपका 9/11, है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ठीक है, संश्लेषित रेशे हैं, पौधे से प्राप्त रेशे, जंतुओं से प्राप्त रेशे, रासायनिक पदार्थ से निर्मित। तो ऐसे पदार्थ जो हमको रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ द्वारा निर्मित को संश्लेषित रेशे बोले जाते हैं। ठीक है, तारों के विशेषाकृतिक समूह क्या कहते हैं, तारों के विशेषाकृतिक समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं, जैसे कि सप्तर्षि। ठीक है, निम्न से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है वो, है ना। तो जो कोयला है वो तो कुचालक है, गंधक भी कुचालक है, ये उपरोक्त सभी गलत हो जाएगा। बचा कौन, लोहा। लोहा जो होता है विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। सोने और चांदी का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, तो सोने और चांदी को हम लोग पीटेंगे तो चादर बन जाएगा, तो इस गुण को बोलते हैं हम लोग आघात वर्धनता। ठीक है, क्या बोलते हैं, आघात वर्धन। यदि खींच के तार बना दे तो उसको बोलेंगे तन्यता। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आघात वर्धनता। लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है ये। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराएगा Fe2O3, उसका सूत्र हो जाएगा, और H2O मतलब उसमें जंग लग गया। ठीक है,
ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, पेंसिल की लेड बनाने में उपयोग करते हैं हम लोग। दूसरा स्नेहक के रूप में, क्योंकि उसकी परत जो होती है एक के ऊपर एक फिसलने में सहायक होती है, इसलिए स्नेहक के रूप में। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं, सेल में लगा होता है। तो ये तीनों उसका उपयोग है। प्रश्न थोड़ा गलत है, ठीक है। इनमें में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है? बोल रहा है कुचालक मतलब धारा का प्रवाह नहीं करने देगा, तो ये तो प्रवाह करने देता है। सोना, चांदी, ग्रेफाइट तीनों ही चालक है। बचा कौन? हीरा, ठीक है, हीरा सही उत्तर है। सौरमंडल लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल क्यों? क्योंकि उसमें लोहा की अधिकता है, इसलिए वो लाल रंग का दिखाई देता है। निमोनिया रोग किसका होता है? निमोनिया रोग जो होता है डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है, और डिप्लोकोकस निमोनी जो होता है एक प्रकार का जीवाणु है वो ना। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण होता है और भोजन से एटीपी का निर्माण होता है, वह जगह कौन सी है? तो एटीपी निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मशरूम जो होता है सड़े गले मृत पदार्थों पर उगता है और उसको हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं। वह एक प्रकार का फंगस है या कवक है, ठीक है। कार्निया के पीछे एक पारदर्शी पर्दा होता है। पहले नेत्र को समझते हैं क्या होता है। नेत्र इस प्रकार का ये नेत्र लेंस होता है, फिर इसके बाद ऐसा पर्दा होता है, ठीक है। तो ये कार्निया कुछ एक अपारदर्शी भाग होता है, उसको आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरिस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयरिस। और यहाँ से प्रकाश आएगा, प्रकाश आने के बाद यहाँ पर जाकर टकराएगा और यहाँ पर चित्र बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर चित्र बनाएगा। तो चित्र कहाँ बना है? रेटिना पे। मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। जो मनुष्य की जो शब्द सीमा होती है 20 से लेकर 20,000 तक का होता है। 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक के हम लोग सुन सकते हैं। ना 20 से कम को सुन सकते हैं, ना 20,000 से ज़्यादा को सुन सकते हैं। टार ट्रांजिस्टर रेडियो का उपयोग होने वाला सेल कौन सा होता है? तो उसमें सूक्ष्म सेल का हम लोग उपयोग करते हैं, छोटा छोटा रहता है। निम्नांकित में से कौन विद्युत का चालन नहीं करेगा? ठीक है। नमक का घोल चालन करता है, नींबू का रस चालन करता है, नल का पानी भी चालन करता है क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में लवण मिले होते हैं। लेकिन आशुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है उसमें लवण की मात्रा अनुपस्थित होती है, इसलिए वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। रसोई घर में मुख्य रूप से पाया जाता है, रसोई घर में मुख्यतः जो ब्यूटेन गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन गैस होता है C4H10, ठीक है, C4H10, इसका उपयोग किया जाता है। भारी वाहन जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर में उपयुक्त ईंधन किसका होता है? डीजल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? डीजल का। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? चना रबी फसल है, ठीक है, ये नहीं होगा। सरसों रबी फसल है, ये भी नहीं होगा। गेहूँ रबी फसल। बचा कौन? धान। धान तो खरीफ फसल माना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा किसमें विटामिन C पाया जाता है? तो विटामिन C जो होता है आंवला। जितने भी खट्टे फल होते हैं, आंवला, नींबू, संतरा, सब में विटामिन C पाया जाता है खट्टे फलों में। सूरज की धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? सूरज की धूप से हमको विटामिन D मिलता है। सौर सेल ऊर्जा परिवर्तन बने होते हैं, तो वो सिलिकॉन धातु से बने होते हैं, ठीक है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र आता है, तो सबसे निकट आएगा बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न उत्तर खत्म हुए। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।